हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2023 कैंडिडेट्स के लिए है गाइस। एक बड़ा झटका जो है रिजल्ट से पहले ही लगने वाला है। एक नया नियम नीट यूजी 2023 के स्टूडेंट्स पर अप्लाई हो रहा है गाइस। तो तगड़ा झटका है, ये लगना नहीं चाहिए था 2023 के अंदर, क्योंकि 2024 में ये एप्लीकेबल होना चाहिए था। लेकिन अब 2023 में ही ये जो रूल है ये अप्लाई हो रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर, क्योंकि जो नया रूल है जो काफ़ी सारे स्टेट के स्टूडेंट्स को ये झटका लगेगा। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धोखा है 2023 के कैंडिडेट्स के साथ। 2024 में ये नया रूल, जितने भी नए रूल होते हैं वो साथ में जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होती है तभी डाले जाने चाहिए, लेकिन 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाली गई तब। लेकिन गाइज अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं और अब बोला जा रहा है 2023 में ही ये एप्लीकेबल होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या एप्लीकेबल होने वाला है। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप स्टे वैकेंसी राउंड, किस राउंड की क्या कट ऑफ रही, किस राउंड के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेशनल मेडिकल कमीशन जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो एनएमसी के थ्रू ही जारी किए जाते हैं, क्योंकि एनएमसी ही रेगुलेट करती है। अब क्या है, थोड़े टाइम पहले एक ऑफिशियल नोटिस एनएमसी के थ्रू जारी किया गया था कॉमन काउंसलिंग को लेकर। मैं आपको क्लियर बता दूं, कॉमन काउंसलिंग पहले क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग से होती थी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग से होते थे। लेकिन अब एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया कि जो काउंसलिंग होगी कॉमन काउंसलिंग होगी, कोई अलग काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब झटका क्यों लगा पहले ये क्लियर करती हूँ, फिर आगे बात बताती हूँ मैं आपको। झटका इसलिए लग रहा है कि ऑल इंडिया कोटा का 15% सीटों पर रिजर्वेशन होता है, स्टेट कोटा का 85% सीटों पर रिजर्वेशन होता है। अब काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें होती है। ठीक है, तो अब वो जो सीटें हैं, मतलब वहाँ जो सीटें होगी उनकी 85% सीटों पे ओनली जो एडमिशन लेते हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं 85% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर कॉमन काउंसलिंग होगी तो वो सीटें सबके लिए इक्वल होगी, मतलब इक्वलिटी हो जाएगी। तो उन स्टेट के स्टूडेंट्स को जो है नुकसान होगा, और ये 1-2 स्टेट नहीं, ये 4-5 या 6 स्टेट के साथ होने वाला है। तो अब तक ऐसा माना जा रहा था कि ये अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब 2023 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुई थी तब ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब एकदम से ये रूल लाया गया है तो 2024 में एप्लीकेबल होगा, अब तक ये माना जा रहा था। लेकिन गाइज अब बोल रहे हैं 2023 में ही प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी है। तो एक बार देख लेते हैं। तो गाइज ये मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर ही ओपन कर दिया है। नीट एमबीबीएस एडमिशन, एनएमसी की नीट यूजी में कॉमन काउंसलिंग की तैयारी। ठीक है, तो नीट यूजी मेधा सूची के आधार पर, मतलब मेधा होता है जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो है काउंसलिंग की तैयारी गाइस चल दी है। एनएमसी ने स्नातक में एडमिशन के लिए कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थाओं में ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया है। एनएमसी ने अपने नियमों में यह सुझाव दिया कि इन नए नियमों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 या GMER 23 कहा जाता है। एनएमसी ने 2 जून को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया। नीट यूजी की योग्यता सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए चिकित्सा ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी। अधिसूचना के मुताबिक काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीट ढांचे पर आधारित होगी। ज़रूरत होने पर कई दौर में कॉमन काउंसलिंग आयोजित हो सकती है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड कॉमन काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित करेगा। धारा 17
17 के तहत नामित प्राधिकार प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा। सरकार काउंसलिंग के लिए एक नामित प्राधिकार नियुक्त करेगी और सभी स्नातक सीटों के लिए अपनी एजेंसी और पद्धति तय करेगी तथा अधिसूचित करेगी। विनियमों में कहा गया है कि कोई चिकित्सा संस्थान इन नियमों का उल्लंघन कर किसी भी उम्मीदवार को ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा कोर्स में दाखिला नहीं देगा। तो गैस अब जो है लग रहा है 2023 में ही ये रूल जो है एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर एप्लीकेबल होता है तो ये मामला कोर्ट में ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिशियल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।